So, this chapter is about skeletal system. Our body is a useful machine. हमारा जो शरीर है क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मशीन है. इट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस विच नो अदर मशीन कैन. तो हम लोग का बॉडी क्या एक मशीन की तरह है, ये बहुत सारा काम कर सकता है एंड कुछ इस तरह का भी काम कर सकते हैं जो कि मशीन नहीं कर सकता है. किस तरह की चीज़ें जो मशीन नहीं कर सकता है, जो हमारा बॉडी कर सकता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मशीन नहीं देख सकता है. हम लोग सुन सकते हैं, वी कैन हियर बट मशीन कांट हियर. वी कैन स्मेल, हम सूंघ सकते हैं बट मशीन नहीं सूंघ सकता है. हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लोग एक जगह से और एक जगह जा सकते हैं बट मशीन वैसे नहीं कर सकता है. हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हम लोग बड़े हो सकते हैं बट मशीन ग्रो नहीं करता है. वी कैन ब्रीथ, हम ब्रीथ भी कर सकते हैं ओके बट मशीन ये चीज़ नहीं करता है. एंड वी कैन रिप्रोड्यूस टू बट मशीन रिप्रोड्यूस नहीं करता है. ओके, द फूड वी ईट इज ब्रोकन इनटू ए सिंपलर फॉर्म एंड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. सो जो फूड हम खाते हैं पहले क्या करते हैं, वैसे अच्छी तरह से हम च्यू करते हैं. च्यू करने के बाद वो जब हम लोग का बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाके वो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो टूट टूट के पूरा सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है. फिर हम लोग का खाना जो होता है डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्ब होता है, फिर जाके हमें एनर्जी मिलता है. It is then carried by blood to different part of the body, supplies energy for all types of work we do. फिर क्या होता है, जैसे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो हम लोग खाना खाए थे उसका एनर्जी क्या होता है, ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है. फिर ब्लड क्या होता है, हर एक जगह हमारा बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, फिर जाके हमें एनर्जी सप्लाइज होता है. बॉडी हम लोग का, बॉडी के चारों तरफ हम लोग का जैसे ही हम लोग का ब्लड फैल जाता है, पूरा फ्लो होता है. फ्लो होने के बाद हमारा एनर्जी सप्लाई हो जाता है. Internal organ of our body, like a machine, our body is also made up of many parts. तो मशीन की तरह हमारा शरीर भी बहुत सारा पार्ट से बना हुआ है. वही डिफरेंट पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गन्स. दिस परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन आवर बॉडी. तो ये सब जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, इन लोग का अलग अलग काम होता है. द लंग्स, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो ये जो लंग है, हार्ट है, किडनी एंड ब्रेन है, ये सब हम लोग का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग का बॉडी का. वी कैन नॉट सी दिस ऑर्गन बट वी कैन फील देयर वर्किंग. ये जो ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये सब चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं बट ये काम कर रहा है, इसे हम फील कर सकते हैं. ओके, दिस इंटरनल ऑर्गन्स कंटिन्यू वर्किंग इन आवर बॉडी ऑल डे एंड नाइट. तो ये जो हम लोग का इंटरनल ऑर्गन्स है, ये दिन भर रात भर काम करते रहता है. ऐसे नहीं कि वो दिन में काम करता है रात में काम नहीं करता है, वैसे नहीं है. हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो 24 आवर काम करते रहता है, वो 24 आवर्स एक्टिव रहता है. ओके, द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. जो हम लोग का इंटरनल पार्ट्स हम लोग का बॉडी का, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है. ओके, हम लोग का जैसे बाहर का जो स्किन जैसे थोड़ा हार्ड रहता है, उस तरह का नहीं होता है, उतना भी पूरा मजबूत नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है हम लोग का इंटरनल पार्ट्स. देयरफॉर दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी एंड शॉक. इसलिए उन लोग को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए कोई भी इंजुरी और शॉक से. There are many other soft part inside our body which also need a protection. तो ये लंग्स, हार्ट, किडनी को छोड़कर भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स है हम लोग का बॉडी का. लेट अस सी हाउ दिस इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड. तो कैसे ये इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, देखते हैं. When we touch our hands, arms, feet, back and shoulder, we feel soft skin. So जैसे ही हम अपना हैंड्स को पकड़ते हैं और आर्म्स को पकड़ते हैं, फीट को पकड़ते हैं, या हम अपना बैक को या शोल्डर कहीं पर भी पकड़ते हैं, तो हमें एक सॉफ्ट स्किन हम फील कर सकते हैं. वहाँ पर एक सॉफ्ट स्किन होता है. If we press on these parts more, we feel hard structures. तो जैसे उसके ऊपर हम जोर से थोड़ा दबाते हैं, जैसे हम नॉर्मली अभी हम बात कर लेते हैं अपना रिस्ट के बारे में. तो जैसे हम अगर अपना रिस्ट को पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर हमें सॉफ्ट स्किन देखने को मिलता है. अगर जोर से हम अगर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमें हड्डी जो होता है, एक हार्ड सा हमें पूरा फील होता है. तो वो क्या होता है, हम लोग का बोन्स होता है, हड्डी होता है. तो हड्डी का जो हार्ड
बोन है वो बोन को हम फील कर सकते हैं। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है, हम लोग का बोन है। दिस बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो ये बोन क्या करता है ना, हमारा बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बनाता है। दिस प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन फ्रॉम आउटसाइड इंजरी एंड शॉक। तो ये जो हम लोग का क्या है ना, बोन से, बोन क्या करता है ना, हमारा ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड का इंजरी एंड शॉक से। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी लार्ज एंड स्मॉल बोन्स। तो हम लोग का बॉडी क्या है ना, लार्ज बोन एंड स्मॉल बोन से बना हुआ है। कहीं कहीं पर क्या है ना, बहुत ही लंबा लंबा बोन है, बहुत ही बड़ा बोन है, एंड कहीं कहीं पर हम लोग का बहुत ही छोटा भी बोन से। ओके, लाइक अगर बड़ा बोन अगर हम बात करें, हम जैसे कि हम लोग का थाइज है, थाई में जो बोन है वो वाला क्या है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। एंड अगर हम फिंगर के बारे में अगर यहाँ पर बात करें, तो फिंगर का जो बोन होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा होता है। सो the bones in different part of our body are different. The framework of bone is called skeleton. तो skeleton किसे कहा जाता है ना, framework of bones इसे कहा जाता है skeleton. Okay. Next, the skeletal system. The skeletal of the body gives form, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। तो जो ये जो हम लोग का स्केलेटन होता है ये क्या करता है ना, हमारा बॉडी को एक शेप देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। ओके, अगर हम लोग का बोन नहीं रहता तो हम कैसे हम देखने में कितने अजीब होते हैं। सो हम लोग का ये बोन होने के कारण हमें एक शेप मिलता है, हमें एक सपोर्ट मिलता है एंड स्ट्रक्चर भी मिलता है। वी कैन सिट, स्टैंड, वॉक एंड मूव बिकॉज ऑफ आवर बोन। तो हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। किसके वजह से ये सब चीज़ होता है, यह हर एक चीज़ बोन के वजह से होता है। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एनक्लोज द इंटरनल ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट्स देम। तो ये हम लोग का जो स्केलेटन होता है ये क्या करता है, बोन्स, यह जितना भी हम लोग का सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट है, सब ऑर्गन्स है, वो सब वो क्या करते हैं, हम हमारा बोन्स के अंदर ये प्रोटेक्ट रहता है, हम लोग का बोन इसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, दिस स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो हम लोग का बॉडी में टोटल कितने बोन्स है, 206 बोन्स है एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। क्योंकि कौन सा बोन बड़ा है कौन सा बोन छोटा है, तो अलग अलग तरह का बोन्स है। तो इसी तरह हम लोग का बॉडी में 206 बोन्स है। दी बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। तो हम लोग का बोन्स कैसे बना है ना, ये लिविंग सेल से बना है। दी बोन्स हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये बोन्स में और क्या है ना, नर्व्स भी है एंड ब्लड वेसल्स भी